सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बेशतर सड़कें बंद हैं। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद हो चुका है। सर्द और एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद हैं। नारान, काकान, शुक्रान और कोश वैली में सड़कें ब्लॉक हैं। शहरी घरों में महसूर हो चुके। मलिका कोहसार मरी में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रास्तों की बंदिश है। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। बर्फबारी थमने पर सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मरी में तमाम होटल्स मुकम्मल फुल हो चुके हैं। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सड़कों और एतराफ में अभी भी बर्फ मौजूद है। मरी जाने वाले रास्ते आज खुलने का इम्कान है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मरी में आज जो है बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ रात से ही जो है वो रुक गया था। अभी भी मेरे पीछे मेरे कैमरामैन ऐसा और आपको दिखा सके तो पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ भी जमी हुई है। आज इंतहाई खूबसूरत धूप यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन जो है रस्तों की बंदिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। मेरे अकब में भी अभी भी जो है लोग हैं उनको रोका जा रहा है नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस की जानिब से। और इसके अलावा जो 17 मील टूल प्लाजा में भी जो है आज भी सयाहों को नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए क्लीयरेंस ऑपरेशन जो है वो हम कहेंगे थोड़ा सा सुस्ती का शिकार है। गुज़श्ता रात से यहाँ पर क्लीयरेंस ऑपरेशन हो तो रहा है, स्नो क्लीयरेंस, रोड क्लीयरेंस ऑपरेशन, लेकिन वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक रोड जो है मेन मरी एक्सप्रेस वे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सकी। सड़कों पे काफ़ी जगह पे बर्फ़ भी मौजूद है। इसके साथ साथ बर्फबारी के बायस जो है ना फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। तो इंतजामिया की जानिब से जो है वो अभी तक जो है रास्ते नहीं खोले गए। यहाँ पर जो है इक्का दुक्का सयाब मौजूद हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियाँ ना होने के बाद जो सयाब पैदल चल के जा रहे हैं कहीं कहीं लंबा जो है। तो इसके साथ साथ जो है आज एक्सपेक्टेड है कि इंतजामिया की जानिब से शायद शाम तक जो है वो रास्ते खोल दिए जाएँ। तो जो है यहाँ पर मरी में सयाह एक्सपेक्टेड है कि बड़ी तादाद में आएंगे और साथ ही जो है क्लीयरेंस भी एक्सपेक्टेड है कि आज रोड्स की हो जाएगी। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि रास्ते खुल जाएंगे और जबकि मना किया गया सयाहों को, तो क्या अभी भी सयाहों के आने का सिलसिला जारी है? पहले से ही जो है सयाह काफ़ी मरी के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है इक्का दुक्का सयाह मुख्तलिफ रूट्स लेकर जो है पहुँचे हैं मरी में। तो जो है वो यहाँ पर वैसे तो होटल्स वगैरह जो है तकरीबन फुल थे। जो एक्सप्रेस वे मरी एक्सप्रेस वे जो है इससे ऊपर माल रोड की जानिब जो जाना जो है वो काफ़ी दुश्वार और कठिन मरहला है यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त मौजूद है मसियाड़ी चौक पे। यहाँ से आगे जो है तकरीबन 12 किलोमीटर के ऊपर जो है माल रोड है। तो यहाँ पर इससे आगे जो है सड़क में फिसलन इस कदर ज़्यादा है कि गाड़ी स्लिप होती है, जाना काफ़ी दुश्वार है और रोड की क्लियरेंस उस तरह नहीं है। तो जिसके वजह जो है सयाह या तो इधर लेफ्ट राइट होटल्स में रुक जाते हैं या फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो है पहले से सयाह बहुत सारे मौजूद थे। इसके साथ साथ कुछ जो है अल्टरनेट रूट्स लेकर जो है बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए। बहुत से सयाह आकर वापस भी चले गए, लेकिन जो दूसरे शहरों से आए थे वो यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम तादाद में जो है सयाह पहुँचे, बहुत कम ही तादाद में गाड़ियाँ भी आई हैं। रात को एक्सप्रेस वे भी बिल्कुल क्लियर रही है, अभी भी तकरीबन क्लियर है और अभी भी जो है सयाहों को जो है नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे पीछे जो है अभी भी जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस मौजूद है। इसके साथ इदारे भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ लोकल्स को ही यहाँ पर आगे जाने दे रहे हैं। सयाहों को यहाँ पर मसियाड़ी के मकाम से जो है वापस भेजा जा रहा है। तो सयाह बहुत कम तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो हैं जो अपनी गाड़ियों में है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है और सड़क के ऊपर गाड़ियाँ ना होने के बराबर हैं। जी ठीक है, शहरी को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। वादी नीलम में भी होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का अमल शुरू हो चुका है। मुजफ्फराबाद से 8 मुकाम तक शाहरा नीलम बहाल हो चुकी है। शारदा केल, हलमत, ताऊबाट और दीगर इलाकों को मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद है। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस 3 रिहायशी मकानात तबाह हुए। जागरा फेज 1 132 kV ट्रांसमिशन लाइन बर्फबारी से मुतासर हुई है। चेयरमैन DDMA नीलम की जानिब से कहा गया है कि बिजली और मवासलात का निज़ाम बहाल करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।
आजाद जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा, बलाई नीलम, सदन गली, पीर चौरासी समेत बेशतर इलाकों की शाहराहें बंद हैं। बलाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मुतासर है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा शराहत की जानिब से कहा जा रहा है बर्फबारी से बंद बलाई इलाकों की शाहराहें बहाल करने के लिए मशीनरी काम कर रही है। आजाद जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वलाई इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी शदीद सर्दी ने अपना रंग जमा दिया है। वादी लीपा समेत बलाई इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। आजाद जम्मू कश्मीर में जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदनवा की बात करें तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो मतला है ये भी साफ होता जा रहा है। आज सुबह यहाँ पर जो है काफ़ी धुंध के साए थे, लेकिन जो है धूप के साथ ही ये अब धुंध जो है ये भी ख़त्म होती जा रही है। सरकारी दफातर में आज मामूल से जो हाज़िरी है ये भी कम देखने में आ रही है। इस तरह से जो गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से 5 अजला की जो मरकज़ी शाहराहें हैं और राब्ता सड़कें हैं ये आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी हैं। जेल वैली से लीपा वैली को मिलाने वाली जो मरकज़ी शाहराह है ये भी शेड गली के मकाम से बंद है और शेड गली के मकाम पर 8 फीट तक जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जबकि वादी लीपा के जो शहरी इलाके हैं जिसमें चन्निया, चमूला, केसरकोट, गीकोट, मलाकोली, इन इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है और पैदल चलना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। चूँकि शहरों का फिसलन बहुत ज़्यादा है, जो सयाह आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है इससे इतनाब बरतें। जबकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मंगल तक मजीद बारिश होगी। बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 से 27 जनवरी तक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुतवक्के है। PGIM की तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत भी जारी की गई हैं। चित्राल, दीर, सवाद, शांगला, कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलाई इलाकों में चंद मुकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान भी है। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में तेज बारिश की पेशगोई की गई है। चमन समेत शमाल मशरकी मगरबी बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद यखबस्ता हवाएं चलने लगी। आसमान पर गहरे बादलों के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ जम जाने से राब्ता सड़कें बंद है। महकमा मौसमियात का आइंदा 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के दौरान जिला खुरम में पाक फौज की रिलीफ कार्रवाइयां जारी हैं। खुरम में सूरत हाल मुतासर होने पर मकामी आबादी की इमदाद और मामूलाती जिंदगी की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मनातो गांव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते साफ किए। रिलीफ ऑपरेशन के बाद मनातो सदर रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। रिलीफ ऑपरेशन में बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से इलाके में अहम राब्तों की बहाली मुमकिन हुई। मकामी आबादी ने सख्त मौसमी हालात में मुश्किलात कम करने पर फोर्सेस की काविशों को सराहा। शांगला में 2 रोज जारी रहने वाली बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है। कराकरम हाईवे, बिशाम सवाद समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। बलाई इलाकों में 3 फीट, मैदानी इलाकों में 6 इंच से 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। शांगला में 2 रोज जारी रहने वाली बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है। कराकरम हाईवे, बिशाम सवाद समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। बलाई इलाकों में 3 फीट, मैदानी इलाकों में 6 इंच से 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बेशतर सड़कें बंद हैं। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात इब्रार शनवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी पड़ चुकी है और निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हो चुका है। आप क्या समझते हैं क्या इंतजाम होने चाहिए? इस सिलसिले में थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूं। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा इफेक्टेड मुल्क है और इसमें विंटर सीजन में भी ये शिद्दत इसकी महसूस की जा रही है।
आपने महसूस किया होगा कि पहले सर्दियां जब आती थीं तो अक्टूबर के महीने से ग्रेजुअली सर्दियां शुरू होती थीं, लेकिन इस दफ़ा भी आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर्दियां ग्रेजुअली शुरू नहीं हुई, बल्कि खुशहाली नवंबर के महीने तक जो है ना वो सामने आई, बल्कि दिसंबर तक आती गई और अब आके जनवरी में अचानक मौसम सर्द हो गया है और बर्फबारी जो आपने देखी है कि कितनी शिद्दत के साथ हुई है और इस का जो है ना ह्यूमन लाइफ पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी भी मौसम के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करती है और ग्रेजुअली जो विंटर सीजन्स के आने के साथ साथ जो ग्रेजुअल चेंजेस आनी चाहिए होती हैं बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल पैटर्न भी उसको फॉलो करता है। तो उस लिहाज से जब अचानक एक सीजन चेंज होता है तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो बड़ी उस पे बड़ा इम्पैक्ट आता है और लोग सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ अचानक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से जो आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इस चेंजिंग पैटर्न का डायरेक्ट अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी लिंक है और लोकल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी लिंक है। जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी, फ्यूल वुड की कंजम्पशन होगी, उतना ज़्यादा ये पैटर्न जो है ना वो इफेक्ट होगा। तो जी बिल्कुल इफेक्ट होगा। अबरार साहब ये बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर इस कंपेयर किया जाए पिछले सालों की निस्बत तो इस साल सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है और बर्फबारी भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पर होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तमाम एनवायरनमेंट को, तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आने वाले वक्त में इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जितनी ज़्यादा बर्फबारी होगी उसके बाद फिर जब गर्मियों का सीजन शुरू होगा तो इसकी जो मेल्टिंग है इस बर्फ की वो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती है और फ्लडिंग सिचुएशन आ सकती है नीचे मैदानी इलाकों में। और इसी तरह जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लडिंग होगी तो सिल्ट जो है वो तेज़ी से नीचे आता है और आपके जो स्ट्रीम्स हैं उनके जो कैरियंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग की सूरत हाल जो है ना वो पेश आती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फसलों के ऊपर पड़ेगा और डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी मुतासिर हो सकती है, जैसे कि पिछले सालों में हुआ। और लास्ट टाइम जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया तकरीबन 2.2% GDP लॉस जो है वो बाकायदा कैलकुलेट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार शनवारी साहब आपके कीमती वक्त का। सान्हे गुल प्लाजा रेस्क्यू टीमों ने 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ऑपरेशन में अर्बन सर्च और रेस्क्यू 1112 की टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिलखराश वाक़े में 71 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद की शनाख्त हो गई। टेक्निकल तहकीकाती कमेटी गुल प्लाजा पहुँच गई। तहकीकाती टीम ने डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी और SSP सिटी के हमरा ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है बताएंगे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद होंगे। और टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने भी गुल प्लाजा का जायजा लेने पहुँच गई है। इसी के बारे में हम जानेंगे अब्दुल हसीब खान से। और सालिक मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं? ऑपरेशन जो है वो 80 से 90% कम्प्लीट हो चुका है और मज़ीद अब क्या कहा जा रहा है? तो सान्हे गुल प्लाजा को आज 8वां रोज़ है, लेकिन जो मलबा उठाने का ऑपरेशन है वो ताहाल जारी है। और उसके अगर इख्तिताम के हवाले से बताया जाए तो रेस्क्यू काम का ये कहना है, जबकि गुज़श्ता रात को DCM से बताया गया था कि ऑपरेशन 1 से 2 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल देख के लग रहा है कि इस मलबे को उठाने में, उस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो करने में अभी भी कम से कम 8 से 10 रोज़ दरकार है, क्योंकि मलबा बहुत बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि अर्बन और सर्च जो रेस्क्यू टीमें हैं वो गुज़श्ता रात को उन्होंने बिल्डिंग के मलबे के कुछ हिस्सों के तक रसाई हासिल कर ली थी, जिसमें बेसमेंट के कुछ हिस्से शामिल हैं। वहाँ पर भी कुछ इंसानी बाकियात की मौजूदगी की इत्तलात थी, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक DVR सिस्टम वहाँ से जो पुलिस को मिला था, जो KMC की टीमों को मिला, जिसको पुलिस के हवाले किया गया था। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि उसमें हार्ड ड्राइव ही हार्ड डिस्क की सिरे से मौजूद नहीं है, जिसके बाद दोबारा अर्बन रेस्क्यू टीमें जो है उस मुकाम पर दोबारा गई, लेकिन वहाँ से उनको ऐसा कोई क्लू या ऐसी चीज़ें वहाँ से नहीं मिली। लेकिन मलबा उठाने का काम ताहाल जारी है। लेकिन मलबे का जो उठाने का काम है उसको वजह से
बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुज़श्ता रात से जो एक्सकेवेटर जो क्रेन्स की मदद से यहाँ पर जो मलबा उठाने का काम किया गया है, लेकिन जो गुज़श्ता को डीसी कह रहे थे कि वो हम इस रात को आज की रात में जो इस अर्बन सर्च ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि 8वां रोज़ आज जारी है, लेकिन मलबा उठाने का काम ताहाल जारी है। और अब ये कब तक ख़त्म होगा, गवर्नमेंट की जानब से 12 इस पर डेडलाइंस तो दी गई हैं, लेकिन अभी तक ये काम खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अगर मजबूत तौर पर बात की जाए तो हलाकतों की तादाद के हवाले से गुज़श्ता रात को DSC साउथ की जानब से ये बताया गया कि 71 अफराद अब तक इस अलमनाक साने में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लापता होने वाले अफराद की तादाद 82 है, जिनमें से मजीद 11 अफराद की तलाश को अब जो सर्च भी अभी तलाश जारी है, जिनके हवाले से ये बताया जाए कि बिल्डिंग के किसी न किसी हिस्से में वो मौजूद होंगे। लेकिन DC साउथ की जानब से ये बताया गया जो इंटैक्ट हिस्सा है बिल्डिंग का, जो हिस्सा जो मौजूद है अभी जो कायम है, उसमें सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वहाँ के किसी भी हिस्से से उन्हें ताहाल किसी भी किस्म की लाश या बाकियात नहीं मिली। उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर जो मलबा है इसी में जो गायब होने वाले अफराद है, जो लापता अफराद है, उनकी बाकियात या लाशें मौजूद हो सकती है। इसलिए इस ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता सुस्त रवि से किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर जो मौजूद लाशें हैं उनको किसी किस्म का डैमेज ना हो। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज दूसरा रोज़ है, यहाँ से ना किसी किस्म की लाश मिली है ना बाकियात मिली है। गुज़श्ता 48 घंटे पहले जो कुछ बाकियात मिली, सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला अभी भी ताहाल जारी है। अब्दुल नसीब ये बताएगा, टेक्निकल और तहकीकाती टीम भी गुल प्लाजा का जायजा लेने पहुंची है, रिपोर्ट में क्या अब तक बताया गया, क्या पेशरफ्त हुई है? तहकीकात जो टेक्निकल जो टीम है वो गुल प्लाजा के इस वक्त भी जो है वो अंदर मौजूद है और जो है वो मुआयना किया जा रहा है। जो टेक्निकल टीम है उसमें NED और पाकिस्तानी काउंसिल के माहिरीन मौजूद हैं, जो कि एमेजन रोड से वाली साइड जो है गुल प्लाजा की, उसमें उसके स्ट्रक्चरल जो है वो जांच जो है वो कर रहे हैं। और अब तक जो है वो हमारी बात हुई है हुकाम से, उनका मुताबिक इस जो ट्रैक है, इस ट्रैक को खोलने से कबल इस स्ट्रक्चर की जाँच ज़रूरी है ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ फ्रंट वाला ये इतना मजबूत है कि इस मजीद अभी जो है फौरी तौर पर गिरने का अंदेशा नहीं है और इसकी क्लियरेंस के बाद ही इस ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोला जा सकेगा। इस वक्त भी जो यहाँ पर टीम है वो मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी और SSP सिटी और इसके साथ साथ KMC रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतजामिया, इनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है टेक्निकल टीम को। और इसके साथ साथ टेक्निकल टीम मुख्तलिफ मकामात पर जो है इमारत में पड़ने वाले जो क्रैक्स हैं, दरारें हैं, उनका जो है वो मुआयना कर रही है। इसके साथ साथ जो जला हुआ सामान है उसका भी मुआयना कर रही है। और जब इनकी रिपोर्ट जब ये तैयार की जाएगी तो उस रिपोर्ट की रोशनी में इस ट्रैक को जो है वो खोलने का फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलवक्त सूरत हाल ये है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है, एमेजन रोड वाला हिस्सा था गुल प्लाजा का, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन कर दिया गया है, रिबन्स लगा दिए गए हैं, एहलकार तैनात हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका फ़र्द को जो है वो इमारत के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो टेक्निकल टीम और तहकीकाती कमेटी टीम है ये जो है वो अपना मुआयना मुकम्मल करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इस रिपोर्ट को देखते हुए जो है वो इस ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है, फिर ही फैसला किया जाएगा और जो तहकीकात हैं वो सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया, अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद थे और सारिक शाह भी। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है, बानी ताउन करने से इनकारी हैं। अडियाला जेल में इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक NCCI का मौक़िफ़ सामने आ गया। बानी के एक्स अकाउंट से ट्वीट्स पर 2 इंक्वायरीज भी शुरू होने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। बानी के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में NCCI की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी के एक्स अकाउंट के खिलाफ NCCI में 2 इंक्वायरीज ज़ेर अल्तवा हैं। 19 मई और 13 सितंबर 2024 को 2 इंक्वायरीज NCCI में रजिस्टर्ड हुई। NCCI की इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफ़ी दफ़ा अडियाला जेल का विजिट किया। बानी का अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ताउन नहीं किया। बानी PTI ने नहीं बताया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, रिजवान काजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने से मुतल्लिक जो है जवाब जमा करवाया गया है और NCCI की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें बताया गया कि बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। इस ज़िम्मन में बानी PTI तावन करने से इनकारी हैं और अडियाला जेल में इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक भी इनकी रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट के खिलाफ NCCI में 2 इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं। 19 मई और 13 सितंबर 2024 को 2 इंक्वायरीज NCCI में रजिस्टर्ड हुई। NCCI की इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफी दफा अडियाला जेल का विजिट किया। बानी PTI का अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ तावन नहीं किया। बानी PTI ने नहीं बताया कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।